हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। तो रियल नंबर का मैंने 1.1 का क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मैं सारांश बता दे रहा हूँ आपको, कहना क्या चाहता है। तो देखिए इसमें सदस्यों की संख्या दी गई है टोटल 600 कितना था 616 कुल सदस्य हैं। कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे दी गई है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है। और बता रहा है कि ये मार्च कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं लाइनिंग कुछ बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये कुछ लाइनिंग है। तो इसमें बता रहा है कि एक लाइन में कम से कम 32 मतलब जो सदस्य है सैनिकों की क्या है, सदस्य मतलब सदस्यों की संख्या है, मतलब सेना की जो संख्या है, मतलब एक लाइन में 32 सेना मतलब जा रही है। तो लाइनों की संख्या बताना, अधिकतम कितनी लाइन होंगी जिसमें कि वो पूरा मार्च कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। आपको इसमें HCF निकालना है आप लोग को। तो HCF निकालने के लिए देखिए हम बताएं क्या कर रहे हैं आपको। तो ये 616 दिया है और एक लाइन में 32 सेना आपको मार्च कर रहे हैं, यानी तो आप क्या करेंगे, 616 है, 616 और 32 का HCF आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम साइड में कर दे रहे हैं आप लोग को। 616 है, यहाँ पे 32 है, डिवाइडेशन करिए 32 सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया। ठीक है, अब ये 6 उतार दीजिए, फिर डिवाइडेशन करिए, 3 8 24, 8 दूनी 16, हासिल लेकर आया, 8 3 24, 24 1 25, 5 40 ज़्यादा 9 बार में ले जाइए। तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 3 27, 27 1 28, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 में से 8 गएगा 8, फिर 8 0, इसे 0 कटेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने मात्रा निकालने के लिए आपको बताया था कि जब आप तब तक ये डिवाइडेशन करते हैं जब तक कि शेष पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर अभी 8 है मेरा, तो ये आपका देखिए यहाँ पे भाजक है, तो ये आपका भाज्य का काम करेगा और जो शेष वाला है वो भाजक का काम करेगा। तो 8 4 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो वही यूक्लिड प्रमेय का अनुसार इसको करना था। यहाँ पे A का वैल्यू कितना था, 616 था, एंड B का वैल्यू कितना था आपका, D का वैल्यू आपका 32 था। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करना था, A बराबर BQ प्लस R। तब तक ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जबकि R का मान 0 ना हो जाए। जैसे ही R का मान 0 हो जाएगा, जो B का वैल्यू आएगा वही इसका HCF होगा। ठीक है, तो अब 616 यहाँ पे कर दीजिए इज इक्वल B यहाँ पे क्या है, भाजक है, तो भाजक कितना है 32 गुणे भागफल कितना है 19 प्लस R यानी शेषफल कितना है 8। ठीक है, तो देखिए अभी R का मान 8 है जबकि R का मान 0 रहना चाहिए, यानी R का वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये फार्मूला इस्तेमाल करते रहेंगे आप लोग। तो अब देखिए अब ये जो 32 आया है, अब ये किसका काम करेगा, ये आपका भाज्य का काम करेगा, एंड जो शेषफल आया वो भाजक का काम करेगा। यानी B का वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा गुणे भागफल कितना आया है 4 आया है प्लस 0। देखिए आ गया ना 4, तो यानी कि टोटली 8 लाइनिंग होंगी, मतलब परेड की 8 लाइनिंग होंगी जिसमें से जो सेना के सदस्य होंगे वो मार्च के लिए वो करेंगे परेड। तो आप इससे कह सकते हैं 616 और 32 का मास है
8 है, क्योंकि मैंने बताया था मासा क्या होता है, जो बी वाला रहेगा, मतलब आर का मान जब 0 हो जाएगा तो कंपेयरिंग 8 में जो बी का वैल्यू रहेगा वही उसका मासा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, और तो आप कैसे करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक e है। ठीक है, तो आप लोग को यूक्लिड प्रमेयिका का फार्मूलास मैंने बताया था कैसे होता है। ए बराबर होता है BQ + R। ठीक है, और इसमें आपको संकेत भी दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x है, मैंने x नहीं माना, मैंने a मान लिया है। ठीक है, तब यह 3q + 3q + 1 या फिर 3q + 2 के रूप का होता है, लिखा जा सकता है। तो वैसे ही करना है इसको। a बराबर BQ + R, यानी यहाँ पे a बराबर आपका दिया है, पहला दिया है 3q दिया है, और 3q दिया है तो r का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3q आएगा, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 3q। ठीक है आपको करना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, ना कि सिर्फ धनात्मक पूर्णांक करना है। तो वर्ग करने के लिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे a² हो जाएगा, = इसका करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा दे देते हैं, 3q²। ठीक है, तो a² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9q²। तो क्या आप 9 को ये लिख सकते हैं 3 × 3, तो मैं यही चीज़ लिखने जा रहा हूँ। तो a² हो जाएगा आपका 3 × 3q²। ठीक है, अब देखिए आपको कहना क्या है, आपको बताना है कि a बराबर 3q है, और इसमें बताया कि धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो m के रूप का होगा, यानी कि a² कर देंगे आप। देखिए 3 तो आपका जो करते हैं, और 3q² को आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो देखिए आपका पहला प्रूफ हो गया, क्योंकि इसमें बताया है कि जो इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे वो m के टर्म में आएगा, मतलब उसका मान जो रहेगा m के टर्म में लिख सकते हैं। तो a² हो जाएगा, 3 तो आपका पहले ही था, और इसका 3q² है, तो यहाँ पे 3m हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका पहला नोट कर लीजिए। अभी एक और प्रूफिंग करना है, उसको भी देख लेना है। एक 3m सिद्ध करना था और एक 3m+1 सिद्ध करना है, तो मैं इसको अभी देख रहा हूँ। पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। तो आपका देखिए a बराबर क्या है, BQ + R होता है। तो a बराबर दिया है, यहाँ पे 3q दिया है, प्लस यहाँ पे r का मान 0 स्टार्टिंग में दिया, तो यहाँ पे लेकिन 1 दिया है, क्योंकि संकेत में दिया है 3q + 1 3q + 2 करके दिया है। तो अब फिर ये यही सिलसिला करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने में। राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, अब बातों को सुनिए और लिखिए। बातों को सुनकर लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग बहुत सही नहीं है, हम थोड़ा रफली लिख रहे हैं। तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, = हो जाएगा आपका 3q + 1 का स्क्वायर। तो आप इसको जैसे ही ब्रैकेट स्क्वायर को तोड़ेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा ये 3q² + 1 स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1। तब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 3q² + 1 2 3 6 + 6q। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, a² हो जाएगा आपका 9q 9
9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, ठीक है ना। तो देखिए आपका हो जाएगा, हाँ एक काम करिए आप, ए स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 9 अरिया 9 लेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना। और देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, तो ए स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, आप एक काम करिए इसमें और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 ऐसे कॉमन लेंगे, सिद्ध करने में 3m + 1 करना, 3m + 1 करना था ना आपको। तो देखिए जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2q हो जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ प्लस 1। तो आप इसको क्या मान लेंगे, इसको आप ये मान लेंगे पूरे को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ उसको, देख लीजिएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका, सॉरी पहले इसको लिख लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल यम। जैसे ही आप यम मानेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल 3, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, 3m हो जाएगा प्लस 1। तो आपको यही प्रूव करना था धनात्मक पूर्णांक का। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ए बराबर आपका होता है ए बराबर BQ + R यूक्लिड परिमेय के हिसाब से, ठीक है। तो ए बराबर 3q + 0, क्योंकि आपके संकेत में दिया है पहले 3q लीजिए, फिर 3q + 1 लीजिए, फिर 3q + 2 लीजिए। जैसे 1 लेंगे तो 1 का r का मान 1 हो जाएगा, जहाँ पर 2 लेंगे तो r का मान 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से a बराबर 3q हो गया, फिर इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, तो वर्ग पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे आप लोग। तो a स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3q स्क्वायर, फिर a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, मतलब 9q स्क्वायर, फिर इसको 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहाँ पे 3, अब यहीं पर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर चाहे तो आप 3q स्क्वायर इज इक्वल यम, ठीक है, मान ले सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m, ये पहला आपका सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ से सॉल्व किया, a बराबर BQ + R से, तो संकेत में दूसरा संकेत दिया था 3q + 1 दिया था, तो a बराबर 3q + 1 करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 3q हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, फिर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 6q हो जाएगा। फिर मैंने इसके साथ इसको ले लिया, q के साथ q को, फिर जो अचर संख्या थी उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो अब इसमें से देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जैसे हमने 3 कॉमन लिया है तो आपका क्या बचा है, हाँ 3 जैसे कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इसको मैंने क्या मान लिया, यम मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3m + 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका जब करेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा था कि उसको दर्शाना था, इसके धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप का होता है, इसमें घन के रूप में दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ही है, राइटिंग थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग सुन के लिखिएगा, पूर्णांक ए है। तो उसी तरीके से करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो ए इज इक्वल हो जाएगा BQ + R। आपके संकेत में उसमें दिया था कि 3q दिया था, 3q + 1 दिया था, 3q + 2 के रूप का होता है, ये सब संकेत में दे दिया है, वही संकेत आपको इस्तेमाल करना है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट दिया है 3q दिया था, तो 3q + 0, तो किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो ए इज इक्वल हो जाएगा आपका 3q। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के घन मतलब होता है क्यूब, तो आप लिखेंगे
दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे ही घन करेंगे आप तो a का घन करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब इसका घन करेंगे तो 3 क्यूब। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा ओपनिंग करेंगे, कोष्टक को ओपन करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब। ठीक है। अब देखिए आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 3, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 9 मल्टीप्लिकेशन 3 क्यूब। तो आप रख दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ पुट इज पुट में लिखिए, माना 3 क्यूब इज इक्वल यम, क्योंकि यम के टर्म में आपको सिद्ध करना है। तो हो जाएगा आपका a क्यूब 9 का 0 का 0 रहेगा और 3 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं यम, क्योंकि मैंने यम माना। तो देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गया। 9 यम आपको सिद्ध करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम के रूप का होता है, पहला सिद्ध हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं 9 यम प्लस 1 वाला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट संकेत था 3 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। तो 3 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब इसमें फिर वही सिलसिला रहेगा आपका, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जैसे ही घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप नहीं मालूम हुआ तो लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो कंपेयरिंग करेंगे, a का मान 3 क्यों आएगा और b का मान 1 आएगा। तो इसी फार्मूले को हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो आपका हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल 3 क्यूब मतलब a का क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस b यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए प्लस 1 है इंटू b यानी 1, फिर प्लस है 3ab का स्क्वायर यानी 3a का मान कितना है 3 क्यूब प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो a क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 3 क्यूब, इसको सॉल्व जब करेंगे आएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे आएगा 1 ही, फिर प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 3, फिर गुणे 3 क्यूब, इसको ओपन करेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9 क्यूब स्क्वायर। ठीक है। तो फिर प्लस यहाँ पे 3 है, 3 गुणे 3 क्यूब करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे आपका 3 आएगा, फिर गुणे 3 क्यूब। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब। ठीक है। 3a स्क्वायर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 सही है, हाँ 27 सही। अब देखिए जो अचर राशि वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, चर वाले को एक साइड, यानी क्यू वाले को एक साइड कर लीजिए। 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसको जो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए आप लोग, इसको अलग कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए a क्यूब, अब देखिए जो चर राशि है इसमें से आपको कॉमन लेना। कॉमन क्या लेंगे आप 9 कॉमन लीजिए। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 यानी 3 क्यूब
और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्यू। अब देखिए, अब फिर वही चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप मान लेंगे, माना 3q² प्लस, पहले क्यूब है ना, क्यूब देखिए 3q³ प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल m। अब यहाँ पे इसको मान लीजिएगा, ठीक है, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे। तो जैसे आप m मानेंगे तो a³ इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, फिर इसको आप m माने, इसको पूरे को m माने तो यहाँ पे m लिखिए, फिर प्लस बाहर क्या है 1। तो देखिए आपका नेक्स्ट भी सिद्ध हो गया, 9m + 1 के रूप में होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन a³ इज इक्वल क्या होगा 9m + 1। ये भी आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट इसको देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट वाला जो ऐसे ही करेंगे। चलिए, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या करना है, सीधा आपको 9m + 8 के रूप में सिद्ध करना है। आप क्वेश्चन में आपको दिया है, तो यहाँ पे 3q प्लस, मतलब आपको दिया था 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में दिया। तो मैंने 3q वाला सॉल्व कर लिया, 3q + 1 वाला भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 3q + 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे r का मान, पहले r का मान 0 लिए थे, फिर r का मान 1 लिए, फिर r का मान अब 2 लेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो एक का घन करेंगे a³ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3q + 2 का क्यूब, ठीक है। तो उसी तरह इसी फार्मूले में रखेंगे, a + b का होल क्यूब इज इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग इसको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a³ इज इक्वल हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b का मान क्या पे कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3a², यानी 3 गुणे a का मान कितना है 3q, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इंटू b का मान कितना है 2, फिर प्लस है 3ab का स्क्वायर, यानी 3 गुणे a का मान है 3q प्लस b का मान है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो a³ इज इक्वल हो जाएगा आपका 3q, क्यूब का ओपन करेंगे थोड़ा सा, तो 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 8, प्लस अब इसको 3 दूनी 6 गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9 क्यूब², ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 3 12, 12 गुणे 3q। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा a³ इज इक्वल 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 6 54 क्यूब², ठीक है ना। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, सही है, हाँ सही। फिर प्लस 12 3 36 क्यूब। अब देखिए मैं क्या बोला था, मैं बोला था चर वाले को एक साइड और चर वाले को एक साइड लिख लीजिए। तो चर वाले को एक साइड लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब², क्यूब नहीं है सॉरी, स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो जाता है लिखने में, प्लस 36 क्यूब प्लस 8। तो मैंने अचर वाले को एक साइड रखना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए आप लोग, ठीक है। तो ब्रैकेट मैंने अलग कर दिया है, ये चर है वो अचर है, ठीक है। तो a³ इज इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से देखिए आप कॉमन लेंगे क्या, 9 कॉमन लीजिए। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे आपका हो जाएगा 9 3 27, 3q का क्यूब प्लस 9 6 54, 6 क्यूब² प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 4q प्लस 8। अब फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, माना 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q को आप क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। अब इसको आप यम मान लेंगे, जैसे ही आप यम मानेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
ए क्यूब 9 आपका बाहर था, अब इसको आपने क्या माना है, यम माना है, तो यहाँ पे यम लिख दीजिए प्लस 8। देखिए आपका नेक्स्ट वाला भी प्रूफ हो गया। आपको पहला क्या प्रूफ करना था, पहला आपको प्रूफ करना था ए क्यूब इज इक्वल 9m, सेकेंड प्रूफ करना था ए क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1, एंड लास्ट जो था आपका ए क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 8। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नोट कर लीजिए।